जी, नमस्कार दोस्तों। ये हमारे हॉस्टल वार्डन एग्जामिनेशन 2023 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पैटर्न और सिलेबस को हम लोगों ने विस्तृत में जान लिया है। जो चीज़ इसमें छूट रही थी वो था रीजनल लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन से रीजनल लैंग्वेज में क्या क्या हमें पढ़नी है, कौन सी किताब से पढ़नी है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ आपको क्षेत्रीय भाषाओं को सुना देते हैं, जिससे आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि रीजनल लैंग्वेज होते क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। যতদিন বাঁচবো মাথা উঁচু করে চলবো, আর যতক্ষণ বাঁচবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঁচবো। মনে রাখবেন, এনপিআর নিয়ে সব রাজ্যে বলেছিল এনপিআর করব, এনআরসি করব। चलिए एक और लैंग्वेज सुनाते हैं, एक और क्षेत्रीय भाषा सुनाते हैं। नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, नवकृष्ण चौधरी, गोपबंधु चौधरी। चलिए आप लोगों ने बांग्ला सुन लिया, उड़िया सुन लिया। चलिए आपको तमिल और तेलुगु सुनाते हैं। பண்ணீங்களா இப்படிதான் கமிஷனர் கொண்டாடுறேன் செல்வா செத்துட்டானா? I'm very happy the way you are approaching the case. Thank you, sir. சாரி சாரி எல்லாமே தப்பாயிடுச்சு, ஐ வெரி சாரி। चलिए आप लोगों ने क्षेत्रीय भाषाएं थोड़ी सी आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप लोग EMRS हॉस्टल वार्डन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो इस सिलेबस का EMRS हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है, उसका जो सब्जेक्ट नंबर 6 या पार्ट नंबर 6 है, वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें 3 लैंग्वेज आपसे कंपलसरी ही इसके इस एग्ज़ाम में जो है आएंगे। 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का होगा, जो कि काफ़ी वेटेज रखा हुआ है लैंग्वेज का, क्योंकि आप रीजनल लैंग्वेज की जानकारी होनी ज़रूरी है। क्योंकि EMRS हॉस्टल जो बनाए गए हैं, जो EMRS स्कूल हैं, वो देश के कोने कोने में खोले गए हैं, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों के लिए, छात्रों के लिए इस स्कूल की, इस विद्यालय की स्थापना की गई है। अगर आप छात्रावास अधीक्षक बनने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, और जिस राज्य में ये विद्यालय बनाया गया वहाँ का क्षेत्रीय भाषा भी आपको आना चाहिए। तभी तो आप उन सारे बच्चों को हैंडल कर पाएंगे, उनकी बात समझ पाएंगे, उनकी देखभाल कर पाएंगे। तो जो छठा सब्जेक्ट है EMRS हॉस्टल वार्डन का, उसमें हिंदी तो कंपलसरी है, जनरल हिंदी कंपलसरी है, जनरल इंग्लिश कंपलसरी है। 10 नंबर की हिंदी आएगी, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, और 10 नंबर जो बचता है वो है रीजनल लैंग्वेज का, ये भी 10 नंबर का आएगा। तो हिंदी तो कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है। 10 नंबर का जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको चॉइस दी गई है, आपको जो भी रीजनल लैंग्वेज आती है एग्जामिनेशन फॉर्म में आप लोगों ने सेलेक्ट किया है। आप जो सेलेक्ट किए होंगे, या तो आपने बंगाली सेलेक्ट किया होगा, डोंगरी, इंग्लिश यहाँ भी है, रीजनल लैंग्वेज में भी है, और इंग्लिश जो है कंपलसरी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश भी है। गारो है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, खासी है, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु और उर्दू है। इनमें से आप लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हुए किसी एक को चुना होगा। अब यहाँ पे हिंदी तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ जो हिंदी और इंग्लिश है वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, और यहाँ जो हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी वो निश्चित रूप से हायर लेवल की होगी। आप कह सकते हैं कि जनरल मतलब होती है सामान्य हिंदी, मतलब सबको आनी चाहिए, सामान्य इंग्लिश सबको आनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि कक्षा 10 तक की हिंदी, कक्षा 10 तक की इंग्लिश को आप जनरल हिंदी मान सकते हैं, जनरल इंग्लिश मान सकते हैं। लेकिन यहाँ जो 10 नंबर का हिंदी अगर आपने चुना होगा या इंग्लिश चुना होगा, तो इसका लेवल निश्चित रूप से थोड़ा सा ऊपर होगा, कलर डिफिकल्टी लेवल इसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप इसको कह सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट या उससे ऊपर की हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी। जैसा कि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, आप जो है एवरी कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट वन लैंग्वेज आउट ऑफ एफोर्सेड शेड्यूल लैंग्वेज। आप ऊपर दिए गए किसी भी इस 18 में से किसी एक को रीजनल लैंग्वेज के रूप में चुन सकते हैं। लेकिन हाउ एवर दी स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी फॉर दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर दी टू लैंग्वेजेस एज अ रीजनल लैंग्वेज आल्सो विल हैव हायर देन स्टैंडर्ड एट दैट ऑफ जनरल हिंदी एंड जनरल हिंदी और इंग्लिश। सीधा सीधा लिखा है कि अगर आप यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के रूप में हिंदी या इंग्लिश को चूज करते हैं, तो ये मान के चलिएगा जो लेवल होगा वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से ऊपर होगा। चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। रीजनल लैंग्वेज का जो सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना है। सिलेबस यही सेम सिलेबस, आप 18 में से कोई भी रीजनल लैंग्वेज आपने चुना होगा, उसी में से ये सारा सिलेबस यही चीज़ पूछी जाएगी। आपका सिनोनिम्स पूछा जाएगा, एंटोनिम्स पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे, एरर डिटेक्शन पूछा जाएगा, स्पेलिंग एरर पूछा जाएगा। ये रीजनल लैंग्वेज का सिलेबस है, सीधा छोटा सा सिलेबस है, लेकिन
ये हायर लेवल का होगा, अब ये रीजनल लैंग्वेज होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगले वीडियो का इंतजार करिए।